नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी की सेकंड क्लास है जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। अच्छा, सबसे पहले ये वर्णमाला क्या है इसको पढ़ते हैं, वर्ण क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर इस पे सेशन स्टार्ट होगा स्वर और व्यंजन का। और हमारी मुख्य चर्चा रहेगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है इनके उच्चारण स्थान से। बेटा, कभी भी हिंदी में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये नहीं पूछा जाता कि आ के बाद बड़ा आ ही आता है और का के बाद खा आता है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि अनुनासिक स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। साथ ही साथ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिया था, उनमें से चूज करना था। छा वर्ग किसके योग से बना है? ये बेटा यूपी पुलिस में आया था। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण कितने हैं? पहले बेटा 52 तब 52 पे टिक लगाया था। अब एक और बढ़ गया जिसको र नाम से उच्चारित करेंगे, अर्थात वर्तमान समय में 53 हो जाएंगे। ठीक, अगर एग्जामिनर 53 देता है तो 53 पर टिक लगाना, वरना 52 भी अभी भी सही माना जाएगा अगर ऑप्शन में नहीं है। तो ये बेटा 3-4 क्वेश्चन दिए गए जो अलग अलग एग्जाम में आए। आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब पूरी डिटेल चर्चा करते हैं और डिटेल चर्चा के जस्ट बाद शाम को आप इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, जहां पे इसके 100 क्वेश्चन वो होंगे और वो 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आए। इससे आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी और आप हर हाल में इस एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। तो आपके एग्जाम्स का सिलेक्शन दिलाने का जिम्मेदारी द एग्जाम्स बड़ी ने ली है। और अगर आप हमारे एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि एप्लीकेशन में इन सभी की पीडीएफ भी मिलती है। पीडीएफ के साथ, वैसे पीडीएफ तो 2 जगह मिल जाती है, एक एप्लीकेशन पे मिलती है, दूसरी हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है। पीडीएफ के साथ साथ एप्लीकेशन के साथ खासियत ये है कि वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी मिलती रहती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा चर्चा करते हैं ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला क्या है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि मौखिक बोलचाल की भाषा में मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमारी चीज आपके कान तक पहुंच रही है, हमने बोला आ, तो ये आ जो सबसे छोटी इकाई है, अगर ये आप सुन रहे हैं तो ये कहलाएगी ध्वनि। और ध्वनि से ज्यादा छोटा सूक्ष्म रूप नहीं हो सकता। वही वर्ण क्या है? वर्ण है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा क्या है? अगर यहाँ पे आ लिख दिया गया, जो लिखा हुआ प्रारूप है ये वर्ण कहलाता है, यही जो बोला गया प्रारूप है वो ध्वनि कहलाती है। बस इतना सा ध्यान रखना। ध्वनि क्या है? ध्वनि साउंड्स कहलाती है। साउंड्स मतलब क्या है? ये हमारे कानों कर्णपटल के माध्यम से सुनाई दे रही, इसलिए इसे ध्वनि कहेंगे। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित इकाई की चर्चा करें तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसे लेखन रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में वर्णों की कुल संख्या 52 है। एक और जोड़ा गया, लेकिन अभी तक किसी भी पब्लिकेशन बुक्स ने एक नहीं प्रेजेंट किया है। यहां तक कि अभी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ तो उसमें भी 52 ही सही माने गए थे। फिर भी ये बेटा डाटा याद रखना, ये एक नया हिंदी वर्णमाला में वर्ण जोड़ा गया तो टोटल इनकी संख्या हो गई 53। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह क्या है? एक फिक्स पैटर्न बनाया गया कि छोटा आ के बाद बड़ा आएगा, बड़ा आ के बाद छोटी आएगी, छोटी के बाद बड़ी आएगी। ये जो पैटर्न बनाया गया, ये व्यवस्थित क्रम जो है, यही क्रम वर्णमाला कहलाता है। वहीं अगर वर्णों का सार्थक क्रम की चर्चा कर ले, आपसे प्रश्न पूछे वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है, तब ध्यान रखना वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है और दोनों में अंतर भी है। अब बेटा चर्चा करते हैं एक एक वर्णमाला के बारे में, व्यंजन के बारे में। वर्णमाला की चर्चा करें तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, उन्हें बेटा स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? लिख लो बेटा, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और इनको बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की इनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर की आवश्यकता होती है, इन्हें बेटा व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या बेटा आपसे ध्यान रखना कि स्वर की संख्या कितनी है। तो बेटा मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 मानी जाती है, परंतु लेखन की दृष्टि से 13 मानी जाती है। 11 या 13 दोनों ऑप्शन में आएंगे। अगर मूल स्वरों की चर्चा करें तो मूल स्वर 11 कहलाते हैं। 2 बेटा इसमें अयोगवाह जुड़ जाते हैं, अंग और आह,
जब अंग और आह जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, 13 हो जाती है। ये पॉइंट्स ध्यान देना। स्वरों का पहले विभाजन चर्चा करते हैं कि स्वर का विभाजन क्या है। पहले समय और मात्रा के आधार पर कितनी है, समय और मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर का तिगुना और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या है, इनको उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। और हास्य स्वर व मूल स्वर क्या होते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। नहीं याद हो रहा तो ध्यान से देखो बेटा, जितने भी छोटे लेटर है जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और रे, ये सभी के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, ये सभी स्वर हास्य स्वर या मूल स्वर कहलाएंगे। अब इनमें बेटा एक एक मात्रा लगा दो। आ में डबल आ, ई बड़ी ई, छोट बड़ा ऊ, ए ओ, इनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगेगा। और ये बेटा दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो दो हास्य स्वर के निर्माण से हुआ है। वही जो प्लुप्त स्वर है इसमें बेटा एक ही लेटर ओम, हे राम, ऐसा बोलते हैं हे राम, ये जो मात्रा होती है इसको बेटा बोलते हैं प्लुप्त स्वर। और ये प्लुप्त स्वर में क्या होता है, इसमें बेटा हास्य स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, राम, सीते, ये, इसलिए इनके उच्चारण में अत्यधिक समय लगा, तो इनको क्या बोलेंगे, प्लुप्त स्वर। फिर से याद रखो बेटा, मात्रा या समय के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय, और प्लुप्त स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगेगा। अगर स्वरों की संख्या की चर्चा करें तो स्वरों की संख्या 11 और 13 मानी जाती है। 11 क्या बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी है तो 11, लेखन के आधार पर कितनी है 13। मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर बेटा 11 है, इसमें 2 आयोगवाह जुड़ जाते हैं। आयोगवाह कौन कौन से हैं, अंग और आहा, ये दोनों लेटर जुड़ते ही कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। आयोगवाह में बेटा क्या, अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग से उच्चारित करते हैं। ये जो बेटा ऊपर बिंदी लगती है इसको बेटा अनुस्वार बोलते हैं। क्या बेटा, अनुस्वार बोला जाता है। और ये जो बिंदु थी इसको विसर्ग कहा जाता है। ये पॉइंट्स बेटा और ध्यान रखना। फिर बेटा इसके बाद चर्चा करते हैं स्वरों का निर्माण कैसे होता है। जैसे बेटा स्वरों का अगर निर्माण के आधार पर चर्चा करें तो 2 तरह के, एक सजाती, एक विजाती। विजातियों को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं और सजातियों को बेटा होमोजेनियस बोलते हैं। सजाती मतलब क्या हुआ, इसमें बेटा 2 समान स्वर मिलेंगे, जैसे आ और आ मिलके बड़ा आ बनाता है, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनाती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। ये क्या होंगे, ये बेटा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, अर्थात ये जो 3 लेटर हैं, ये 3 अक्षर जो हैं, ये 3 के तीनों क्या कहलाते हैं, ये तीनों सजाती स्वर कहलाते हैं। मैं विजाती संयुक्त स्वर की चर्चा करें तो विजाती होते हैं, जैसे आ और ई मिल गए तो ए बनेंगे, आ और ए बन गए तो ए बनेंगे, आ और ऊ बन गए ओ, आ और ओ बन गए तो ओ। अब बेटा देखो ऐसे एक ऐसे देखो, सीधी सी बात है, हिंदी भाषा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बड़ी खरी उतरती है। पढ़ो बेटा, आई 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 ए ए आई 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 आई, अगर इसको लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें ए का उच्चारण स्थान आ जाएगा, और ए पढ़ेंगे तो ए का उच्चारण स्थान आएगा, और ऊ पढ़ेंगे तो ऊ का उच्चारण स्थान, और ओ पढ़ेंगे तो ओ का उच्चारण स्थान। तो जो उच्चारण है ये वैज्ञानिक दृष्टि से ही शब्दाक्षर में जोड़े जाते हैं। अब बेटा देखो विजाति संयुक्त स्वर कितने से हो गए, ये बेटा 4 हो गए। कौन कौन से, ए ओ और औ, ठीक। और सजाती स्वर कितने हो गए, सजाती स्वर 3 हो गए। ये बेटा डिटेल्स और ध्यान रखना। फिर बेटा चर्चा करते हैं उच्चारण स्थान के आधार। देखो अगर मानव के मुख गुहा की चर्चा करें तो यहाँ पे बेटा कुछ वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी, आ और आ, अर्थात 2 स्वर हैं जो कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। दोनों बेटा ध्यान रखना। अब कैसे आप पता लगाएंगे, आप अपने कंठ पे हाथ रखिए और बोलिए आ, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा फील होगी। बड़ा आ ई बोलेंगे तो इतनी उच्चारण स्थान नहीं होगी। अब दो जीभ का जो ऊपरी भाग होता है, जो मुख गुहा, देखो मुख गुहा में ऊपर जो तलवा है उसे बोलते तालवा, ई, तो जीभ हमेशा पीछे की तरफ जा रही होगी, ई। तो ये जो 2 अक्षर हैं इनको बेटा तालव से उच्चारण स्थान, इनको तालव उच्चारित स्वरों की संख्या दी जाती है। अर्थात ये कौन सा, इनकी संख्या 2 है। मूर्धन क्या होता है, री,
री जो लेटर है ये क्या, ये बेटा मूर्धन से उच्चारित होता है, इसलिए ओष्ठ क्या है, देखो बेटा जब आप ऊ और ऊ बोलेंगे तो आपके ओठों की आकृति में परिवर्तन हो रहा होगा। क्या ओठों की आकृति में परिवर्तन होता है, ये स्वर ओठों से उच्चारित होते हैं। ओठों से उच्चारित होने वाले वह स्वर क्या कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं। अर्थात इनकी स्वर की संख्या कितनी, दो। देखो कंठ से उच्चारित होने वाले दो, कौन कौन से, आ और बड़ा आ, तालव से ई और ई, मूर्धन से रे, ओष्ठ क्या है, ऊ और ऊ। इस तरह से बेटा कुछ स्वर ऐसे हैं जो कंठ और तालव दोनों से उच्चारित होते हैं। अब बेटा बोल के देखो, जैसे ए और ए, इनका उच्चारण स्थान क्या है, पहली बात तो इनके में आ से भी मिला हुआ है। अभी हम लोगों ने बेटा इससे पहले क्या पढ़ा था, विजाति से संयुक्त स्वर में आ और ई। आ का उच्चारण स्थान कहां पे, आ का उच्चारण स्थान कंठ से है, और ई का उच्चारण स्थान कहां से, तालव से। और इन दोनों को मिलने से क्या बनेगा, ए और ई बनते हैं। जब ए और ए बनते हैं तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा। ठीक है, इसी तरह से कंठोष्ठ कैसे होंगे, आ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से, ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है, ओठ से। इसलिए ओ और ओ को क्या पढ़ते हैं, उनको बेटा हम लोग बोलेंगे कंठोष्ठ, मतलब इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से हो रहा होगा। अब बेटा जीभ के आधार पे स्वरों को किन भागों में बांटा जाता है उनकी चर्चा करते हैं। देखो बेटा जीभ के आधार पे स्वरों को तीन भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के अगले भाग से जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उनको हम लोग अग्र स्वर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ई ए। इनका का और वही मध्य भाग की चर्चा करेंगे। तो जब आप दो हिंदी भाषा में आप बोलना, ए जब आ बोलोगे तो देखना हवा का हल्का सा प्रेशर मध्य भाग में ज्यादा होगा, बाकी जगह कम। वहीं जब आ ई उ ओ बोलेंगे तो हवा का हल्का सा प्रेशर पश्च भाग में ज्यादा होगा, इसलिए इन्हें पश्च उच्चारित जिह्वा के आधार पर जीभ में पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या दी जाती है। पश्च आधारित स्वर से कितने हैं, 5। आगे से कौन सा स्वर उतार होता है, 4। और एक स्वर जो मध्य से उच्चारित हो रहा है। अब बेटा ध्यान रखो, ऊ ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो पीछे से उच्चारित हो रहे हैं। जैसे पीछे से कौन कौन से हो रहे हैं, पीछे से आ ऊ ओ। अब बेटा देखो ध्यान रखना, उस तुरंत काउंटिंग कर। जैसे टोटल स्वर कितने हुए, 13। मेन कितने हैं, 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। आयोगवाह कितने हैं, 2। आयोगवाह की संख्या बताओ, एक अनुस्वर एक विसर्ग हो गए। हास्वर कितने, हास्वर एक। दीर्घ स्वर कितने हैं, 2। प्लुप्त स्वर कितने होते हैं, प्लुप्त स्वर बेटा 1 है। कौन कौन से, जिसमें देखो हास्वर में उच्चारण इसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, प्लुप्त स्वर में बेटा तिगुना समय लगता है। जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र मध्य और पश्च भागों में। पंचुनेशन के बारे में चर्चा बाद में। ये बड़ा सेशन था स्वर के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्वर से आगे बढ़ते हैं व्यंजन में। अच्छा, स्वर के सेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके नजर से जा रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो ये सिंगल पॉइंट नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए वो सेशन के बारे में हम लोग दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शाम के सेशन में हम लोग करेंगे। शाम के सेशन में बेटा आपके 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले, और ये आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो इस सेशन से जुड़िएगा। फिर बेटा चर्चा करते हैं हिंदी स्वर में व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में। देखो व्यंजन के बारे में सबसे ज्यादा चीजें क्या है, व्यंजनों को सबसे पहले क्या बोलते हैं, इनके उच्चारण का स्थान। अभी हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजनों की परिभाषा, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण कभी स्वतंत्र नहीं होता है, ये सदा किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है, व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में, स्पर्श व्यंजी, उच्छित या द्विगुण व्यंजन और अनुनासिक। आप बेटा उच्छित और द्विगुण को भी 3 भागों में, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों के रूप में। अब इनके बेटा कुल प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, 6 जो प्रकार से, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन सबसे ज्यादा आपने इसी को याद करेगा, का ख ग घ घ प, का ख ग घ घ ड़ त च छ ज ज न त त ध न प फ ब प फ भ भ प फ। अरे बेटा का ख ग घ, अच्छा ये पावर यहाँ है, ये बेटा वर्ण गलत है, माला ही गलत है।